हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु तक पढ़े थे। आज हम लोग लिगेंड के बारे में अध्ययन करेंगे कि लिगेंड किसे कहते हैं। तो देखिए, लिगेंड के बारे में हम लोग को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग जब आईपीसी नाम लिखेंगे उपसंयोजी यौगिका तो उसमें इसका बहुत उपयोग होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो इसमें देखिए, लिगेंड उसे कहते हैं कि वे परमाणु अणु या आयन जो उपसंयोजी क्षेत्र मतलब बड़े कोष्ठक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का व्यवहार करते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड जो होते हैं लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। आप जिसके पहले चैप्टर पढ़े हैं उसमें ये बताया गया कि लुईस क्षार किसे कहते हैं, लुईस भी हमने किया है। तो लिगेंड जो किस तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब यहाँ हम लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंडों का जो वर्गीकरण है निम्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। सबसे पहले आवेश के आधार पे, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव धन, तो उसके आधार पे लिगेंड हम 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें देखिए धनावेशित लिगेंड। तो आप जिस पे ऐसा लिगेंड जिन पर धनावेश पाया जाता है उन लिगेंडों की संख्या बहुत कम होती है। धनावेशित लिगेंड जैसे नाइट्रोसिनियम आयन आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ ऋणावेशित लिगेंड देते हैं, तो वे लिगेंड जिन पर ऋणावेश पाया जाता है उन्हें हम ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइट आयन एंड NO2 पे -1 चार्ज, NO3 पे -1 चार्ज। अब यहाँ देखते हैं उदासीन लिगेंड। देखिए, उदासीन लिगेंड होंगे जिस पे कोई आवेश ही ना हो। वे लिगेंड जो अनावेशित हो, मतलब उस पर कोई आवेश ना हो, अर्थात जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे देखिए NH3H2O, ROH, RnH2, R2NH और R3N। अब देखिए, यहाँ वैलेंसी के आधार पे देखते हैं, मतलब संयोजकता के आधार पे। तो देखिए, लिगेंड की संयोजकता को डेंसिटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ डेंसिटी का अर्थ ये है, यहाँ हमने ऊपर लिख दिया है, आप लोग इसकी जानकारी देखिए। डेंसिटी जो शब्द लैटिन भाषा में डेंटेड शब्द से लिए गई, जिसका अर्थ है टूट या डेंटिस होता है, जिससे लिगेंड की तुलना धातु से की गई। जैसे आपके इनेमल लेयर जो होते हैं, मतलब जो जबड़ा जिसको कहते हैं, उसमें जो धातु होती है वो लिगेंड की भांति धसी रहती है। इस प्रकार से सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड रहते हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता के आधार पर उन्होंने ये बताया कि एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, वे लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता में केवल एक ही परमाणु होता है, मतलब एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का व्यवहार किया जाए तो उसे हम एक दंती लिगेंड कहेंगे। और वो एक ही स्थान से जुड़ा हो, केवल केंद्रीय धातु परमाणु से, उसे हम एक दंती लिगेंड कहेंगे। जैसे साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइट आयन, NO3 पे -3 नेगेटिव चार्ज, NH3H2O, ROH, RnH2, R2NH, R3N, ये सभी क्या संयोजकता के आधार पे एक दंती लिगेंड है। अब यहाँ देखते हैं द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे वे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉनिक दाता 2 परमाणु होते हैं तथा जो 2 स्थानों से जुड़ते हैं उन्हें हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे ऑक्जिलेटो, तो यहाँ देखिए COO पे -1 चार्ज और ये दूसरा पार्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक दाता का व्यवहार करेंगे, इसलिए इसी ने द्विदंती लिगेंड। और दूसरा एग्जाम्पल है इथिलीन डाइमीन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को देंगे, इसीलिए द्विदंती लिगेंड की भांति व्यवहार करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं त्रिदंती, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता 3 परमाणु होते हैं और वे 3 स्थानों से जुड़ते हैं, किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से, तो उसे हम त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डाई एथिल ट्राई एमीन। तो यहाँ देखिए एमीन ग्रुप कितना है, 3। ये तीनों क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को अपना ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये देंगे और इस प्रकार से 3 स्थानों से जुड़ेंगे, इसलिए ये त्रिदंती लिगेंड कहलाएंगे। अब यहाँ देखते हैं चतुर्दंती लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉनिक दाता 4 परमाणु उपस्थित होते हैं तथा वे 4 स्थानों से जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे डाई एथिलीन टेट्राएमीन। इसका यह सूत्र देखिए, CH2NH, CH2, CH2NH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2NH, CH2, CH2NH2। अब यहाँ देखते हैं पंचदंती लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉनिक दाता वाले 5 परमाणु होते हैं उन्हें 5 स्थानों से जुड़ते हैं,
उन्हें हम पंचदंती लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, CH2N, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा के इसमें से CH2 -1 चार्ज, CH2 -1 चार्ज, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2NH CH2 एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ये एसीटेट ग्रुप है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है और इस प्रकार से ये बॉन्ड से अटैच होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EDTA। खास करके ये पूछ लेता है कि EDTA कैसा लिगेंड है, तो आप ये जानिए कि ये पंचदंती लिगेंड है, कि ये 5 स्थानों से जुड़ता है। ये दोनों स्थान आप देख रहे हैं, ये 3 स्थान आप देख रहे हैं, और एक नाइट्रोजन से और एक नाइट्रोजन से, इसीलिए इसे हम पंचदंती लिगेंड कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं षष्ठदंती लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसमें क्या होगा, वे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उदारता के 6 परमाणु होते हैं तथा जो 6 स्थानों से जुड़ते हैं, हम षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में CH2N से 2 एसीटेट ग्रुप और इस सिंगल बॉन्ड CH2N से 2 एसीटेट ग्रुप, इस प्रकार से दोनों एसीटेट ग्रुप हुए और फिर ये दोनों नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये षष्ठदंती लिगेंड हुआ, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट जिसका नाम हुआ। अब यहाँ देखते हैं किलेट संकुल। किलेट संकुल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब बहुसंयोजी लिगेंड किसी एक ही धातु परमाणु से साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, जिससे उनकी संरचना चक्रीय हो जाती है, और ऐसे संकुल को हम किलेट संकुल कहते हैं। तथा बहुसंयोजी लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड, जो संयोजी लिगेंड होते हैं उनको हम किलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में, केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर से इथिलीन डाइएमीन के जुड़ने से किलेट संकुल भी बनाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर से क्या हुआ है, 4 एमीन ग्रुप, ये चारों एमीन जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के लिगेंड हैं, इसलिए इसे हम किलेट लिगेंड कहेंगे। किलेट संकुल का जो स्थायित्व होता है वो सामान्य संकुल की अपेक्षा अधिक होता है। किलेट संकुल की जो एंट्रोपी होती है वो अधिक होती है, क्योंकि वो अधिक स्थानों से जुड़ते हैं, जिससे उनके अंदर डिसऑर्डरनेस पाया जाता है, इसलिए उनकी एंट्रोपी अधिक होगी। अब यहाँ देखते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उस सहसंयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावी परमाणु क्रमांक को सर्वप्रथम सिडविक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। केंद्रीय धातु परमाणु का जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, अपने से आगे आने वाले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के लगभग समान या समीप होता है। तो हम यहाँ देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है उसको किस प्रकार से, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAN भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। यहाँ देखिए इसका ये फार्मूला, प्रभावी परमाणु क्रमांक माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोष्टक के अंदर 2 गुणे उपसंयोजी, या तो आप ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड करिए, या तो आप 2 गुणे उपसंयोजी बंधों की संख्या को। तो ये मत समझिएगा कि दोनों का गुणा करना है, यहाँ हमने या शब्द नहीं लिखा है, इसी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ ये या शब्द होना चाहिए, दोनों में से मतलब आप एक ही चीज़ का प्रयोग करें, या तो आप दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड करिए, या तो ऑक्सीकरण संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस करके, या तो 2 गुणे उपसंयोजी बंधों की संख्या, इसी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि K4FeCN6 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, इसको आप भी डिटेल में आगे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है। तो इस प्रकार से जब सभी का निकालते हैं तो क्या होता है, =0 होगा, और यहाँ पे ये 4 है तो ये इससे -4 आएगा, और ये साइनाइड का हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो 6 में से -6 जब उधर जाएगा तो +4 में से -4 में से +6 जाएगा तो 2 आएगा, इसलिए प्रकार से 2। तो यहाँ प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं तो 26 - 2 + 2 गुणे 6, यहाँ साइनाइड लिगेंडों की संख्या 6 है तो यहाँ पे 6। जिस प्रकार से हम इस फार्मूले से निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंडों की उपसंयोजी बंधों की संख्या से। तो जब 6 लिगेंड है तो उपसंयोजी बंधों की संख्या भी 6 होगी, तो इस प्रकार से यहाँ 6 हुआ तो ये 12 हुआ, इस प्रकार से घटाया तो 36। तो EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक किसका, आयरन का 36 है। तो इस प्रकार से देखिए हमने दूसरा एग्जाम्पल ली, इसको आप लोग देखिएगा, और भी एग्जाम्पल जो है ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछता है, तो इसको आप खास ख्याल रखिएगा, तो इसको आप देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।